पटेल। मैं अहमदाबाद से एचएल पटेल। जी सीनियर थेरेपिस्ट है गुजरात से। हाँ गुजरात जी, से ना? गुजरात सर, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, जी सर। हाँ, सर का स्वागत है जी। थैंक यू सर। आज हम थर्ड सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं बीएचबी, और बीएचबी में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है वो बताएंगे आपको, कि लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूडिंग मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, वो पढ़ेंगे आप। लोकोमोटर तंत्र, मांसपेशी एवं तंत्रिका तंत्र, ये चैप्टर पहले पढ़ना है आपको। फिर स्पेशल सेंस ऑर्गन, इट मीन्स विशेष संवेदी अंग पढ़ना है आपको। और तीसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको लेके हार्ट तक पहुंचाना, वो लिम्फेटिक सिस्टम करती है, तो वो होगा। और चौथा है इंट्रीग्यूमेटरी सिस्टम, इट मीन्स का स्किन का। तो इतने 4 चैप्टर आपके थर्ड सेमेस्टर में है। तो ये दिखता है आपको सबको स्क्रीन में सर? दिखता है ना सर? हाँ, अपने उसमें बड़ा कर सकते हैं सारे नहीं, लोग। इसमें क्या, मैं ये पीटीपी पीटीटी अरे पीपीवी नहीं डाला है, मैं खुद लिख के बताता हूँ। हाँ नहीं है, हाँ ये तो भी है जी। अच्छा, चैप्टर 11 लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूडिंग मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। इसमें हमको क्या पढ़ना है, कि इसमें पढ़ना है हमको टाइप्स ऑफ मसल्स, मांसपेशियां। फिर बोन्स का टाइप पढ़ेंगे। फिर कंपोजिशन ऑफ बोन, बोन कैसे बनता है, संगठन उसका। और स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, अस्थि संरचना, और फंक्शन ऑफ द बोन। इतना ये 11 सेमेस्टर। लोकोमोशन में खाली लोकोमोशन की बात कर रहा हूँ, नर्वस सिस्टम की बात बाद में करेंगे। लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूडिंग मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। तो व्हाट इज लोकोमोटर सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम क्या है, पहले वो हम पढ़ेंगे। तो द लोकोमोटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मसल्स एंड स्केलेटल दोनों मिलके जो हमको गति प्रदान करते हैं उसकी बात करते हैं हम। इट मेड अप ऑफ, एक किस किस चीजें मिल के बना है लोको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, किसके साथ मिल के बना है। तो सबसे पहले स्केलेटन हो गए, जो बोन हो गए, सब पूरी बॉडी में जो होते हैं वो। दूसरे हो गए स्केलेटन मसल्स होंगे, उसके साथ जो बोन के साथ ज्वाइन हुए हैं। तीसरा होगा लिगामेंट, लिगामेंट। फिर होगा टेंडन्स, फिर होंगे जॉइंट, और कार्टिलेज एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू, सब मिलके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। दीज पार्ट टूगेदर वर्क ये अलाउ यू बॉडी टू मूव। हम अगर बैठे हैं, वहां से अगर मूव करते हैं तो ये सब साथ में आएगा, कोऑर्डिनेशन करेंगे तभी हम मूव कर सकते हैं। और साथ में होगा मूव कराने वाला, ये सब चीज होगी। लेकिन अगर ब्रेन नहीं होगा तो ये आप मूव भी नहीं कर सकते। तो ये सब मिलके हम कुछ भी चीज अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, वो भी ये सब कोऑर्डिनेशन से बोल रहा हूँ ब्रेन का। तो लोकोमोशन एंड मोमेंट, ये 2 वर्ड है। तो सबसे पहले में मोमेंट क्या है, मूवमेंट। तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट के, शरीर के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। जो बाहर की गतिविधि है वो मूवमेंट में नहीं आती है। तो हम जो गति अंदर हो रही है, सपोज हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद बोलस बना, बोलस हमारी टंग ने अंदर भेज दिया। भेजने के बाद अन्न नली में, એટલે फूड पाइप से लेकर एंड तक हमारा कोई उसमें रोल नहीं होता, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं, हर बॉडी पार्ट में होता है वो। और लोकोमोशन क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल बॉडी। आप जहां बैठे हो वहां से खड़े होके आप अगर पानी पीने के लिए जाते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन किसका डिस्प्लेसमेंट, लिविंग का। आप बोलोगे वो तो टेबल भी हट गया, वो भी, उसका भी लोकोमोशन हुआ, लेकिन वो आप खुद नहीं हटता, आप उसको एनर्जी देते हो।
या तो आपको आप उसको एनर्जी दे के हटाते हो, इसलिए हटता है। तो ये खास मोमेंट एंड लोकोमोशन में अंतर क्या है, अगर दोनों में अंतर बताना हो कि भाई दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। लोकोमोशन इज ए वॉलेंटरी प्रोसेस, हम खड़े हो बैठे दौड़े बताता हूं आगे। और चेंज इन प्लेस, जो स्थान पर आए हो वो स्थान आप बदलते हो, उसको आप कहोगे लोकोमोशन। अपनी इच्छा से स्थान बदल देता है, उसको हम लोकोमोशन कहेंगे, अपनी इच्छा से। और लोकोमोशन इज ए वॉलेंटरी प्रोसेस इन द रिजल्ट टू चेंज द प्लेस और लोकेशन। जैसे कैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज आप हम सब बैठे हैं, अगर रनिंग करे, वॉकिंग करे, स्विमिंग करे, फ्लाइंग करे या तो ग्लाइडिंग करे, ये सभी में आपका स्थान बदलता है, इसलिए लोकोमोशन। हेलो, मूवमेंट, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इनवॉलेंटरी या तो वॉलेंटरी, दोनों प्रोसेस हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम है, कोई बोलता है तो सर। मूवमेंट इनवॉलेंटरी या तो वॉलेंटरी भी हो सकता है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उस सब में मूवमेंट पाई जाती है। इसको एक सिग्निफिकेंट महत्व फ्यूचर है मूवमेंट का। अगर मूवमेंट कोई कहेगा कि उसका सिग्निफिकेंट फ्यूचर क्या है, तो यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट हो मैं पाएगी। डाउनलोड कर रहा हूँ तो साला डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसके ये एक सिग्निफिकेंट मे और मे नॉट चेंज प्लेस, इसमें मूवमेंट में अगर चेंज प्लेस भी चेंज हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, ये दो बातें हैं। जैसे हमारी सीलिया, अगर तो ब्रेन के अंदर, ब्रेन तो आपने थर्ड सेमेस्टर तक पढ़ा नहीं है, लेकिन एक वेंट्रिकल जो हमारा ब्रेन खोखला है और स्पाइन पूरा एक फ्लूइड फरता घूमता रहता है, और एपेंडाइमल सेल होते हैं और उसमें सीलिया होती है, तो वो घुमाते रहते हैं। तो ये मूवमेंट होती रहती, लेकिन वो प्लेस चेंज नहीं करते हैं, वहीं रहते हैं। और दूसरा एग्जांपल है पेराल्टाल्सिस मोमेंट। ये घट में, घट इट मीन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसमें हमारा पूरा 23 फीट का जो है वो, ये घट में पेराल्टाल्टिक मोमेंट होती है, उसमें स्थान बदलता नहीं है। जितनी भी लोकोमोशन है दे ऑल आर मोमेंट, बट सारे के सारे मोमेंट लोकोमोशन नहीं है, ये आपको समझना है। टाइप ऑफ मोमेंट, कितने प्रकार की मोमेंट है, तो दो प्रकार की, एक मस्कुलर मोमेंट और एक नॉन मस्कुलर मोमेंट। अगर मस्कुलर मोमेंट है तो इसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व मसल्स, तब मस्कुलर मोमेंट कहेंगे। अगर नॉन मस्कुलर मोमेंट, नॉट इन्वॉल्व मसल्स, जैसे कि सीलियरी, फ्लैजिला, फिर सोडोपेडियल, ये लोग होते हैं, उससे क्या होता है कि ये इसके अंदर मसल्स काम नहीं करते हैं, इसके मसल के बिना काम होता है। तो इसको ये दोनों में डिफरेंस इतना है। फिर मोमेंट, देयर आर मेनी टाइप ऑफ मोमेंट विद इन द बॉडी, ऑन द सेल्यूलर लेवल में भी होती है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ एंड परफॉर्म वाइटल फंक्शन ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सभी जगह पे अंदर हमारी बॉडी में घूमते हैं, सबने पढ़ा है। और ब्लड मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, पूरी बॉडी में घूमता रहता है, तो वो भी मोमेंट में आता है। दी डायफ्राम मूव्स विथ एवरी ब्रेथ, जब हम ब्रेथ लेते हैं तो नीचे जाता है, और जब वो फिर से ऊपर आता है तो श्वास बाहर निकलता है, दोनों चीज होती है डायफ्राम के। दी एबिलिटी ऑफ मसल फाइबर टू शॉर्टन एंड thus the produced moment is called कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी बोलते हैं, जिसके अंदर दो चीज पाई जाती है मसल्स में, उस वो रिलैक्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मेरा हाथ ये है, अगर ऊपर कर रहा हूं, तो उसका रीजन है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब रिलैक्स होगा तो मैं आगे मेरा हाथ करूंगा। तो हमारी हर मोमेंट में ये दो चीज मसल्स में होती रहेगी। टाइप्स ऑफ मसल कितने हैं, तो हमने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में कि कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। आज हमको जो पढ़ना है वो स्केलेटल मसल पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले
कार्डियक मसल में क्या है, वो स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड इनवॉलेंटरी है। वो जो हार्ट का मसल है वो खुद पूरा हार्ट मसल से बना है, कार्डियक मसल से। उनका 1% मसल्स बन के पूरे कन्वर्ट मॉडिफाइड होके कन्वर्ट हो गए हैं, और वो खुद ही मसल से ही पूरी पैदा होते हैं, सबसे मृत्यु तक का काम वही करते हैं। लेकिन उसके अंदर ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, परकिंजे फाइबर, ये सब बने, वो भी इससे ही बने हैं। और जब तक ऐसे नोड उसको इम्पल्सिस नहीं देता है तब तक वो काम नहीं कर सकते। तो ये सब कार्डियक मसल्स है। आगे बताता हूँ कैसे वो तीनों का डिफरेंस भी, अरे ड्राइंग भी बताता हूँ। स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रिएटेड, ये स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड। तो स्ट्रिएटेड क्या है वो अभी आगे मैं ड्राइंग करके बताऊंगा। तो नॉन स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंटरी है। कौन? स्मूथ मसल। ये आपका जब आपने खाना खाया, बोलस बन गया और टंग ने आपने अंदर भेज दिया, बाद में आपका कोई काम नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। तो इसको इनवॉलेंटरी के बोलते हैं। हमारा उसमें कुछ हमारा नहीं चलता है, उनका खुद का। स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड भी होते हैं, जिसको स्ट्रिप्ड भी बोलते हैं, और वॉलेंटरी है, हमारी मर्जी से वो काम करते हैं। हम अगर खड़े हुए तो, लेकिन ब्रेन का काम भी उसमें रहता है। व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू जो ये सब टिश्यू है, जो जितने भी है, कार्डियक मसल हो, स्मूथ मसल हो, स्केलेटल मसल हो, इपिथेलियल मसल हो, सब टिश्यू में से है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल और फ्लूइड दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब इन द बॉडी, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मोर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक वर्क। कोई भी काम करना है तो ये सेल ही एक ग्रुप बन के फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलके, सब ऑर्गन मिलके सिस्टम बनती है, और सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बनती है। और जितनी भी बॉडी 140 करोड़ की इकट्ठी करो तो पीपल बनते हैं। ये है। दूसरा, टिश्यू 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। Each is made of these specialized cells which are grouped together according to structure and function. स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, दोनों में मिलके काम करते हैं। इसलिए मसल स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी हम आते हैं पर्टिकुलरली मसल्स पर। आपका जो स्केलेटल है वो नेक्स्ट में पढ़ाएंगे हम, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे ये मसल्स का, क्योंकि डिफिकल्ट है। वो कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब हम आज बताएंगे। डेफिनेशन: टिश्यू हैविंग द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। उसकी 2 एबिलिटी है, एक कॉन्ट्रैक्ट करना और एक रिलैक्स होना। तब हम चले, ऐसा टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की क्षमता रखता हो उसको हम मसल स्ट्रक्चर, अरे मसल्स कहेंगे। आपके बॉडी में बहुत एग्जांपल है जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्स होते हैं। एग्जांपल, आप हाथ को ऊपर बढ़ाते हैं तो मसल के कारण। ऐसे बहुत टिश्यू, नर्वस टिश्यू है, बोन टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, सब टिश्यू आपने पढ़ लिए हैं। आज हम मसल टिश्यू की बात करेंगे। दूसरे टिश्यू, मसल टिश्यू का काम अलग है। इसका काम कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना है, दूसरे का काम ये नहीं है। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? अगर हम ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? हमको मूवमेंट मिलती है इसके बदले में। ये मेन उसका फ्यूचर है। अभी टाइप, सबसे पहले स्मूथ मसल, तो ये इनवॉलेंटरी है, नॉन स्ट्रिएटेड है और सिंगल न्यूक्लियस है उसमें। इसका जो ड्राइंग है, सबको दिखता है क्या ये ड्राइंग? कोई बोले तो कि मैं, दिख रहा है ना? ये इसका एक स्टेपर्ड या तो इसका स्पिंडल टाइप, ऐसा इसका शेप होता है। और इसके अंदर इसने क्या बोला कि नॉन स्ट्रिएटेड है, सिंगल न्यूक्लियस है, इसमें कोई धारियां नहीं है, या तो डार्क बैंड या तो लाइट बैंड नहीं है। इट मीन्स नॉन स्ट्रिएट का मतलब, अगर ये दिखता है मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं सबको? हेलो, दिख रहा है ना? तो ये एक डार्क बैंड, एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, इसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड।
जिसमें एक लाइट बैंड होगा, एक डार्क बैंड होगा, तो उसको स्ट्रिएटेड बोलेंगे। और नॉन स्ट्रिएटेड इट मीन्स के इसमें कोई लाइट बैंड या तो डार्क बैंड नहीं होता है, तो उसको नॉन स्ट्रिएटेड बोलेंगे। सिंगल, और इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है स्मूथ मसल में पर्टिकुलर, जो हमारे इनवॉलेंटरी और हमारी मर्जी से वो काम नहीं करते, अपने आप करते हैं, तो उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन जो मैंने बताया वो कार्डियक मसल। अभी कार्डियक मसल में क्या है, जो हार्ट के है वो इनवॉलेंटरी है, हमारी मर्जी से वो काम नहीं करते हैं। क्रिएटेड है, इट मीन्स लाइट एंड डार्क बैंड उसमें मौजूद है, जो आगे मैंने बताया वो। सिंगल न्यूक्लियस, उसमें भी सिंगल न्यूक्लियस है और ब्रांच्ड है। तो वो ब्रांच कैसे है, देखो ये पहला जो बताया मैंने कि ऐसे मसल्स है ब्रांच, ये एक मसल, ये वाला एक मसल यहाँ तक, और दूसरा मसल यहाँ तक, ये दोनों के बीच में एक गैप होता है। ये सेल दूसरे से मिलता है, वहां डिस्क होती है, ये डिस्क का नाम है इंटरकैलेटल डिस्क। तो ये इसमें एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस, उसने और ब्रांच भी होते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, उसमें से एक ब्रांच निकालूं मैं, दूसरी एक लाइन है जिसमें से ये मसल है आपके, और ब्रांच निकली है, समझ लो आप। तो ये दोनों ब्रांच निकली है, ऐसी ब्रांच निकलती है, वो कार्डियक मसल है हार्ट के अंदर, और अपने आप वो काम करते हैं, किसी की मर्जी उसमें आ उसके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल रहता है। अभी जो आज हम पढ़ने वाले वो स्केलेटल मसल्स, ये वॉलेंटरी है, स्ट्रिएटेड है, वो भी स्ट्रिएटेड है, और मल्टी न्यूक्लियस है, उसमें एक न्यूक्लियस नहीं, मल्टी न्यूक्लियस है। और शेप उसका कैसा है, सिलेंडर, ये सिलेंडर जैसा है इसका, और अटैच टू, और जो स्केलेटल मसल्स है वो अटैच टू बोन है। कोई बता सकता है हमारे शरीर में दो मसल्स ऐसे हैं जो बोन के साथ नहीं मिलते हैं? दो मसल्स ऐसे हैं जो बोन के साथ नहीं मिलते। अरे अगर किसी किसी ने पढ़ा हो तो ना पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बता दूं वो, याद रखना। जी सर। एक टंग किसी से जुड़ी नहीं है, कोई मसल से, कोई बोन से जुड़ी नहीं है। बताओ आपकी टंग किसी से जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी है। और दूसरा है फूड पाइप। फूड पाइप भी आपकी कोई भी मसल से नहीं जुड़ी है। ऊपर आपके जो आपका बोलने का वॉइस बॉक्स होता है वहां से, जहां से स्टार्ट होके फिर आपके स्टमक को मिलती है, वो डायाफ्राम को क्रॉस करके, लेकिन कोई बोन से नहीं जुड़ी है। इसलिए दो मसल से, और दोनों स्केलेटल मसल से बनी है, एक टंग और एक फूड पाइप, ये याद रखना। मसल्स बंडल, अभी मसल्स बंडल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल, ये सब एक बॉक्स है। देख मैं बताऊं, यहाँ पे बताता हूँ। एक बॉक्स है, एक दूसरा बॉक्स है, एक तीसरा बॉक्स है, और एक चौथा बॉक्स है। बॉक्स में बॉक्स, बॉक्स में बॉक्स, और बॉक्स में बॉक्स। अगर एक बॉक्स ओपन करो, ये यहाँ एक बॉक्स है, एक और बॉक्स है, एक और बॉक्स है, और उसमें से क्या निकलता है। तो मसल्स के लिए मैंने इसलिए वो पीपीटी नहीं बताई आपको, पीपीटी है हमारे पास, वो बाद में हम बताएंगे, लेकिन मुझे ये ड्रॉ करके बताना था। और मसल्स का स्ट्रक्चर अगर आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो फिर जब पीपीटी देखोगे या तो पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा एकदम, कि चलो मसल तो पढ़ते हैं। पहले हम भी नहीं पढ़ते थे जब थर्ड सेमेस्टर करते थे तब, क्योंकि ये सब समझ में नहीं आता था हमको। तो ये मसल्स है, ये कैसा मसल्स है, थोड़ा बड़ी साइज का मैंने दिखाया है। तो ये कैसा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बड़ा होता है, और जब रिलैक्स करता है तो बड़ा हो जाता है। ये छोटा है, वो बड़ा हो जाता है, तो मसल ऐसा है। इसको मैंने एक्स एक्स से काटा है। अगर ये एक बॉक्स बॉक्स है, बॉक्स में से ये मैंने देखा, आप देखो, ये पहला मैंने बोला ना कि एक बॉक्स है, बॉक्स में से दूसरा बॉक्स है, उसमें तीसरा बॉक्स है, वो चौथा बॉक्स है। तो पहले बॉक्स में बंडल है, मसल बंडल, एक मसल एक बताया है, ये बॉक्स बताया, इसके अंदर सब
मसल बंडल है। ये जो मैंने रेड राउंड राउंड की है वो काटा है, तो इसको यहाँ काट के मैं दिखाता हूँ। अगर इसमें से एक मसल बंडल में बाहर निकालूं और यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है उसमें मसल फाइबर या मसल सेल बोलते हैं, इसके अंदर जो एक एक है ना, ये इसमें से मैंने एक ही बार निकाला, बहुत है लेकिन एक एक को ही बाहर निकाला है। बाहर निकाल के आपको ये दिखाता हूँ कि ये पूरा और अंदर दिखाया है मसल फाइबर या मसल सेल, एक ही चीज है, तो इसको बोलते हैं मसल बंडल। और मसल बंडल में से एक मसल फाइबर को मैं बाहर निकालता हूँ, उसको सुला दिया मैंने, सुला के मैं बताता हूँ, जिसको बोलते हैं मसल फाइबर। इसमें से एक निकाला, देखो दिखाई देता है आपको, बोलते रहो तो मजा आएगी। एक एक मैंने निकाला और सुला दिया, उसके अंदर भी बहुत से फाइबर है, वो है मायो फाइबर, मायोफाइब्रिल, ये है मायोफाइब्रिल, लेकिन बहुत है। तो ये आपको खास याद रखना है और समझना है, क्योंकि जब आप मसल्स का रीडिंग करेंगे तब ये नहीं आएगा कि मसल बंडल क्या है, मसल फाइबर क्या है, मायोफिब्रिल क्या है, तो आपको तकलीफ होगी कि भाई ये होगा क्या, क्या होता होगा। इसलिए मैं ये डिटेल में बता रहा हूँ। तो इसको मैंने एक बाहर निकाला और बाहर निकाल के फाइब्रिल को यहाँ मैंने दूसरा मायोफिब्रिल को यहाँ सुला दिया। इसके अंदर कितने छोटे छोटे और है बॉक्स में, तो उसको बोलते हैं मायोफिलामेंट। ये मायोफिलामेंट के बाद आप और बॉक्स में नहीं जा सकते। तो मायोफिलामेंट किस बॉक्स में है, मायोफिब्रिल में। मायोफिब्रिल किस बॉक्स में है, मसल फाइबर में। तो मसल फाइब्रिल किस में है, मसल बंडल में। तो ये आपको याद रखें। डायरेक्ट लास्ट जो मैंने मायोफिब्रिल को यहाँ ड्रॉ करके बताया आपको, मायोफिलामेंट। और मायोफिलामेंट भी दो प्रकार के हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन, तो ये फिलामेंट आप देखते हो बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, कोई बताएगा कौन है? बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल, सेल। तो यहाँ आपको मसल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, तो मायोफिलामेंट। ये आपको याद रखना है। तो आम सेल में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है कि नहीं सर? इसमें भी न्यूक्लियस होता है, होता है लेकिन सर। हाँ दिखता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। किसमें? आपने तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो तो पढ़ा था, सेल, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ जब मसल्स पढ़ोगे तो ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सबके पर, इसके इसके बंडल पर भी होगी, फिर ये बाहर निकाला तो मसल फाइबर के ऊपर भी होगी, फिर मसल फाइबर के बाद मसल फिब्रिल जो है उसके ऊपर भी होगी, और मायोफिलामेंट है उसके ऊपर भी है, और अंदर से मैंने बाहर निकाला तो एक्टिन एंड मायोसिन। तो सब पर ये तो मेम्ब्रेन तो होगी। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा। यहाँ सेल मेम्ब्रेन बोलते थे, यहाँ आप सब सभी सभी के आगे सार्को सार्को आएगा। आप जो जनरल सेल है इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था आपने, लेकिन यहाँ जब आओगे तब क्या आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसमें भी साइटोप्लाज्म था, तो साइटोप्लाज्म इसमें भी है। तो इसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, याद रखना। मसल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर पड़ा है। हमें सब अपना अपने जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एब्जॉर्प्शन जो होता है फैट, उसके फैट का अरे ग्लूकोज का हम जो जितनी जरूरत होती है वो लीवर पहुंचा देता है बना के। लेकिन उसके बाद जो बचता है ग्लूकोज, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और लीवर में भी स्टोर रहता है और ज्यादातर मसल्स में भी, क्योंकि मसल्स को बहुत ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन की जरूरत होती है। ये हम पूरे दिन जो मसल्स का यूज करते हैं ना, उसमें ग्लाइकोजन की बहुत ही जरूरत है, इसलिए वहां स्टोर पड़ा है। बॉडी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है,
मसल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट सॉरी हो, मैंने वो गलत बोला था, सार्कोमेयर है। वो सार्कोमेयर के लिए ही मैंने इतनी आपको ये डिजाइन बताई और आगे मैं बताने वाला हूँ। वो फिलामेंट जो मैंने बोला था वो इसका एक पार्ट है, वो गलत था। वो तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है सार्कोमेयर, याद रखना सार्कोमेयर। ईच मायोफाइबर अगेन कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल विच हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में लास्ट में कौन दो जो चीज है जो आपको हेल्प करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में एंड रिलैक्सेशन में, तो ये एक्टिन एंड मायोसिन। और ये सार्कोमेयर जो है वो कैसे बनता है ये भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि सार्कोमेयर किसको कहते हो। फिलामेंट किस चीज में पड़े हैं, तो मायोफिब्रिल में अंदर, मैंने आगे डिजाइन बताया। मायोफिब्रिल किसके अंदर पड़े हैं, तो मसल फाइबर में। मसल फाइबर किसके अंदर पड़ा है, तो मसल बंडल में। और मसल बंडल कहाँ पड़ा है, तो मसल के अंदर। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। अभी यहाँ मैंने फिलामेंट, जो मायोफिलामेंट के दो प्रकार के हैं, एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन तो ये दो इंपॉर्टेंट, ये थिक होता है, मायोसिन होता है वो थिक होता है, ये मोटे धागे होते हैं। और जो एक्टिन है वो थीन पतले धागे होते हैं। इसके अंदर डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, आप आगे मैंने बताया कि एक स्ट्रिएटेड अथवा स्ट्रिएशन, तो इसमें डार्क बैंड होगा और एक लाइट बैंड होगा। ये दोनों मिलके डार्क और लाइट बैंड बनाते। कौन कौन बनाता है, ये आगे बता। स्ट्रिएशन, एक्शन, एक्टिन एंड मायोसिन देंगे। स्ट्रिएशन कौन देगा, तो एक्टिन एंड मायोसिन दोनों मिलके देंगे। अभी कैसे, ये फिगर में आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं ड्रॉ करके बताऊं क्या, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा क्या, ऐसे ही बता दूं। ड्रॉ चलो, करके बताइए। हाँ हाँ, ड्रॉ करके। हाँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। चलो, ये यहाँ तक आपको मैंने बताया कि एक मसल्स है, यहाँ से मैंने काटा, ये मसल्स पूरा मसल बंडल है, बंडल में से एक मसल फाइबर मैंने बाहर निकाला और उसको सुला दिया, और उसमें मायोफाइब्रिल है वो दिखाया, और मायोफाइब्रिल में से एक मायोफिब्रिल को बाहर निकाल के यहाँ बताया है, उसमें से एक मायोफिलामेंट निकाला। और मायोफिलामेंट लास्ट बॉक्स है, जो उसके बाद नहीं है। उसके बाद दो एक्टिन और मायोसिन। एक एक्टिन, जो मायोसिन है थिक होता है, और एक्टिन होता है, एक्टिन है थीन होता है। यहाँ मैंने ड्रॉ करके रखा है, देखो। ये एक ये मायोसिन है, थिक थिक वाला। ये मायोसिन मैंने दिखाया है, इसमें थिक वाला ये मायोसिन है। और ये इसके अंदर ये बताया ना मैंने, ये वाला ये आपका एक्टिन है। इसका बहुत बड़ा रोल है। ये दोनों मिलके ही हमको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, ये सब ठीक है, और एक दो तीन मैंने ऐसे ही काट के मैंने दिखाई है यहाँ कि कैसे वर्क करता है। और इसके अंदर थोड़े, ये पूरे जो है वो डार्क डार्क इट मीन्स मायोसिन है। मायोसिन के अंदर थोड़े एक्टिन भी घुसे हुए हैं, थोड़े थोड़े। यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, ये सब डिजाइन होती है। अभी इसमें ए बैंड और आई बैंड दो आते हैं, तो ए बैंड और आई बैंड किसको कहते हैं ये भी समझना है। जो डार्क होता है, ये जो अपना मायोसिन है वो थिक है और डार्क है। तो ये पूरा मिलके यहाँ से मैंने जो ड्रॉ किया, ये पूरा ए बैंड है, इसको बोलते हैं ए बैंड, इसको बोलते हैं ए बैंड। और ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइट बैंड वाला है, जो एक्टिन है, वो पूरा है जितना इतना, इसको बोलते हैं आई बैंड। तो ये पूरा कंटिन्यू जैसा चलता ही है। उसके बाद में जाओगे तो ए बैंड आएगा, इसके बाद में जाओगे तो आई बैंड आएगा, इधर जाओगे तो आपको आई बैंड आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ए बैंड आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो आपका आई बैंड आएगा, ऐसे। इसके अंदर एक समझने की बात ये है कि ये जो है
ये पूरा अंदर थोड़ा घुसा हुआ है एक्टिन, इस साइड से भी थोड़ा घुसा हुआ है। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये वाला, ये वाला, बस इतना जो एरिया है इसको एच बैंड बोलते हैं, एच एच बैंड। और एच बैंड के अंदर बीच में एक लाइन है, इसको बोलते हैं एम लाइन। एरिया ये एच एच का एरिया है, इसको ऐसे ही बुलाते हैं। और यहाँ पे आओगे आप तो ये पूरा एरिया जितना बचा है उसको आई बैंड बोलते हैं। और इसके अंदर एक एक लाइन होती है, वो लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। ये जेड लाइन है, इसके अंदर एम लाइन होगी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर थोड़े घुसे हुए जो है ना एक्टिन, उसके बाद की जो प्लेस है उसको ही एच एरिया बोलते हैं, अंदर दूसरा नहीं। और बाकी का एरिया पूरा दूसरा ए बैंड वाला है। तो ये याद रखना है। अभी सार्कोमेयर इसने बोला कि मसल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सार्कोमेयर है। सीधा अगर आप मसल्स पढ़ते तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सार्कोमेयर है वो कहाँ है, कहाँ आता है, क्या आता है। तो जितनी जेड लाइन है, ये जेड लाइन, जेड लाइन टू जेड लाइन, जेड लाइन टू जेड लाइन, और यहाँ भी जेड लाइन टू जेड लाइन, ये सार्कोमेयर है। तो इतना समझ में आया आपको सबको? सार्कोमेयर इतना समझ में आया सबको, क्या नहीं आया? ये समझ में आया कि ऊपर से गए मैं अकेला समझ रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। समझ में आया क्या? यहाँ एक डिस्टेंस है कि सार्कोमियर इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन। और एच है ना, एच, इसको हेले हेले कहते हैं। और वो उसका वो है, लेकिन उसको हेले का मतलब है ब्राइट। तो ये है तो डार्क है लेकिन ब्राइट है। तो ये इसमें दो वर्ड आते हैं और आप पढ़ेंगे तब आएंगे, एक आइसोट्रॉपिक एंड एन एन आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब है जो आई है ना, ये आई, इसका मतलब है कि लाइट पास होती है इसमें। और एन आइसोट्रॉपिक ए बैंड, जो एन बैंड होता है इसमें लाइट नॉट पास। और आगे मैंने बताया कि सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर, सार्कोप्लाज्मा, स्टोर्ड ग्लाइकोजन, इतना सब आपको याद रखना है। अभी आप बताओ, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो सब आपने कर लिया, लेकिन रियली जो आपका एक्टिन और मायोसिन है वो वर्क कैसे करते हैं? आपको कैसे पता चले कि हमारा मसल थक गया है या तो हमारा मसल वर्क कर रहा है? वो कैसे पता चलेगा आपको? तो और कौन अंदर कैसे काम कर रहा है? तो यहाँ मैंने दिखाया, ये एक्टिन के साथ अटैच होंगे मायोसिन हेड। तो ये मायोसिन का पॉलीपेप्टाइड की दो चेन होती है, इसका टेल होता है, इसको टेल बोलते हैं। ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन जो दो होती है ऐसे ही होती है। और इसका ये टेल है और ये हेड है। ये हेड जब आपकी एक्टिन को टच करेंगे, अंदर ज्वाइंट होगे, तभी आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन या तो रिलैक्स करेगा, तब तक नहीं करेगा। और कौन कराएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको ज्वाइन कौन कराता है, उसके साथ क्या मैकेनिज्म है कि ये मायोसिन का हेड आपका एक्टिन के साथ ज्वाइन होता है। तो यहाँ देखा है मैंने, देखो दो, ये एक्टिन की ग्रीन कलर में मैंने दो चेन पेप्टाइड टू पेप्टाइड चेन यहाँ ड्रॉ की है, उसके ऊपर एक रेड कलर की भी ड्रॉ की है मैंने। ऐसा ही मैकेनिज्म अंदर होता है हमारे मसल्स में। इसको बोलते ट्रोपोमायोसिन, ये याद रखना ये वर्ड, ट्रोपोमायोसिन। और तीसरा उस पर होता है ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोनिन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ट्रोपोनिन का यहाँ फिगर इमेज मैंने दिखाया है, इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक कैल्शियम बाइंड होगा, सीए, इसमें स्टोरेज होता है, इसमें स्टोरेज तो उसमें होता है अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, वो फिर रिलीज करता है। कब रिलीज करेगा वो भी मैं बताता हूँ आगे, पूरा मैकेनिज्म है उसका, ब्रेन से
जो इम्पल्सिस आएगी वो रिलीज कराएगी। ऐसे अंधाधुंध रिलीज नहीं होते कैल्शियम, उसके सिस्टेमेटिकली होते हैं। दूसरा जो पार्ट है एक्टिन फिलामेंट का अटैच कराने के लिए है। एक पार्ट ऐसा है इसमें, दूसरा पार्ट को एक्टिन फिलामेंट को अटैच कराने, किसके साथ कराने का, वो हेड के साथ। और तीसरा है ट्रोपोमायोसिन को अटैच करने के लिए, ट्रोपोमायोसिन का, ये ट्रोपोमायोसिन जो है इसको अटैच कराने का। ये तीन पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। तो एंटीफिलामेंट में 3 चीजें आती है। कौन कौन सी आती? पॉलीपेप्टाइड चेन आती है, ग्रीन कलर है। फिर दूसरे ट्रोपोमायोसिन रेड कलर में जो दिखाया है वो आता है एक्टिन में। एक्टिन में हो आगे आगे खाली एक्टिन है, ये एक्टिन। और ट्रोपोमायोसिन जो रेड कलर में मैंने बताया ये है। और तीसरा है ट्रोपोनिन जो ब्लू कलर में दिखाया है ऊपर, ये ब्लू कलर वाला ये। और यहाँ वर्क कैसे करता है, देखो ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। ये मायोसिन का हेड जब तक यहाँ टच नहीं करेगा तो ये क्या है कि अगर दो दो कोई चीज लो आप, यहाँ एक डोरी से यहाँ बांधो या तो रबर से बांधो, तो ये ऐसे खींचेगा तब ये वापस आएगा। अगर ये आगे, इससे आगे ऐसे गया, यहाँ मैं दो पेन ले लेता हूँ ऐसे, ये है, ये सपोज एक्टिन है और ये मायोसिन है। एक्टिन को आगे करना है और फिर पीछे लाना है, तो कैसे होगा? यहाँ मैंने एक दूरी बांधी है यहाँ से यहाँ, तो ये दूरी यहाँ छोड़ेगी, ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा, ऐसे इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है। तो एक्टिन मायोसिन ऐसे काम करते हैं। और ये ट्रोपोमायोसिन है, इसका ट्रोपोमायोसिन की ये और ये कैल्शियम है Ca। तो कैसे आता है? मायोसिन का हेड यहाँ तक, ये अभी ये ट्रोपोमायोसिन है ना, उसको हटाना पड़ेगा तब इसका मायोसिन का हेड यहाँ टच होगा एक्टिन को। अभी सोचो, आपने कभी कल्पना की है कि भगवान ने क्या अंदर रखा है कि ऑटोमेटिक ये जो चेन है ऊपर चली गई, देखो ये ऊपर चली गई ड्यू टू दी धागा ऊपर गया, तो धागा ऊपर गया, ये तो ये हेड यहाँ टच हो गया। अगर ये नहीं होगा तो आपकी मूवमेंट नहीं होगी, मसल्स की आप मूवमेंट ही नहीं कर सकते। तो कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। और ये फिर से वापस जब रिलैक्स होगा तो ये हेड नीचे आ जाएगा। आदमी मरता है ना, अब ये हेड एक जगह पे चिपक जाता है, फिर आपका स्ट्रिप मसल्स हो जाता है। इसका भी नाम है, आगे बताता हूँ क्या नाम, ये भी याद रखना। तो इसके लिए क्या, ये चिपकाने के लिए भी एटीपी चाहिए, एक एटीपी खर्च होगा, और वहां से दूर करने के लिए भी एक एटीपी खर्च होगा। तो यहाँ 2 एटीपी का खर्च होता है। एटीपी होगा एडीपी में, और एडीपी फिर यहाँ एनर्जी इसको हटाएगी और फिर से एनर्जी। लेकिन ये हटना चाहिए, क्या? ये धागा हटना चाहिए। कौन कौन हटना चाहिए? तो ये ट्रोपोमायोसिन, तब कैल्शियम आके यहाँ वर्क करेगा, और कैल्शियम नहीं आएगा तो ये वर्क नहीं होगा। आगे बताता हूँ। अभी जेड लाइन कम क्लोजर जब वर्क होगा ना, यहाँ मैंने दिखाया था आपको, जब ये अपना ये जो एक्टिन है ये नजदीक आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो आपकी एच लाइन तो दिखेगी ही नहीं, जेड लाइन भी नजदीक आ जाएगी। तो जेड लाइन आपकी कम क्लोजर, और एच जोन, ये जो एच जोन है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि तब कॉन्ट्रैक्ट होगा। और फिर रिलैक्स होगा तब क्या होगा? फिर वही होगा, जेड लाइन भी उसकी जगह पे चली जाएगी, और एच जोन भी जो था इतना बन जाएगा, और ए बैंड भी इतना ही रहेगा, और आपका डार्क बैंड भी ऐसे ही बना रहेगा। तो और दूसरा क्या होगा? आई बैंड शॉर्टन होगा। आई बैंड, क्योंकि सब ऐसे होता है ना, देखो मसल कैसे वर्क करते हैं। ये दिखता है मेरा हाथ, मेरा हाथ दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे वर्क करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन। तो लास्ट में एक्टिन और मायोसिन दोनों काम करते हैं। मसल हर कोई बोलते हैं, लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है देखो। फिर इसको चलाने वाला कौन है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ब्रेन से नर्व से एक इम्पल्स आएगा। इम्पल्स कहाँ आएगा? मसल्स का सेल पे ऊपर,
लेकिन ये इसके अंदर एक गैप है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो टी ट्यूब्यूल का नाम भी आएगा, जिसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो जब ये आपने देखा नहीं होगा या तो पढ़ा नहीं होगा तो टी ट्यूब्यूल क्या है वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो आपका दिल भी नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ये इसलिए ये मायोफिलामेंट यहाँ सब भरे हुए हैं, और मसल फाइबर सेल है ये। और मसल के सेल के अंदर देखो ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका कैल्शियम स्टोरेज कहाँ होता है, तो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये जब प्रोसेस होगी वो नर्व यहाँ आएगा और इसको टिट्यूब्यूल के थ्रू इसको वर्क करेगा, तो कैल्शियम रिलीज होगा। कहाँ से होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये कैल्शियम जाके क्या करेगा, यहाँ जो आपको मैंने बताया ये इसको हटाएगा। ये जो रेड लेन है यहाँ पे ये प्रो ट्रोपोमायोसिन जो आकिपोट है उसको हटाएगा, और ये हटेगा तब ये हेड जाके यहाँ टच होगा, वरना ये नहीं होगा। ये तीनों लाइन थी ना मैंने दिखाया ना यहाँ, कि भाई दो पॉलीपेप्टाइड चेन है एक्टिन की, और तीसरी लाइन है ट्रोपोमायोसिन की, और इसके ऊपर है ट्रोपोनिन है। अभी ट्रोपोनिन को ये लाइन इसको हटाना है, ये रेड कलर की लाइन को यहाँ से, तब ये ज्वाइन करेगा। तो इसको अगर हटाना है तो कैल्शियम आके इसको हटाएगा और इसको ज्वाइन भी कराएगा। तो हटाएगा और ज्वाइन कराएगा तो आपकी एनर्जी खर्च होगी, इसको जब वापस ओरिजिनल में लाएगा तब भी एनर्जी खर्च होगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म इस प्रकार से है, एटीपी एडीपी और एनर्जी ऐसे। और मैंने एक दूसरा वर्ड बोला आपको कि आफ्टर डेट नो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स भी, क्योंकि स्टिफ मसल हो जाती है, इसको बोलते हैं रिगोर मोर्टिस। रिगोर मोर्टिस, तो ये वर्ड याद रखना है तो आप रख लेना, रिगोर मोर्टिस। अभी मैं पीपीटी शेयर करूं सर? करिए। आगे आगे अभी मैं हटा देता हूँ सर। एक मिनट, हाँ ये वो किया हुआ है ना तो करना पड़ेगा ना सामने। हाँ गुप्ता हूँ मैं सर। जी सर। ओके सर, तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। फिर दिखी पीपीटी दिखी सर क्या? पीपीटी भी नहीं आई। नहीं आई? अच्छा कैसे? अच्छा यहाँ से स्क्रीन शेयर अब आ रही है? आ रही है, दिखाई दे रही सर? नहीं मैं भी ये बंद दिखी हाँ? थी, दिखी थी फिर नहीं आई। अच्छा अच्छा एक मिनट, क्यों नहीं आई? शेयर करके उसको नीचे कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगी। क्या करूँ नीचे? शेयर पे जहां पर है वहां पे क्लिक कर दीजिए तो फिर उसके बाद आ जाएगी। अच्छा जी स्क्रीन कंटिन्यू स्टार्ट। बीच में तो आ गई थी, हम करते थे तब तो। उसमें तो आ गई थी सर। हाँ अभी क्यों नहीं आई? यहाँ तो मैं कर रहा हूँ तो स्क्रीन। और विंडो, जहाँ विंडो या कुछ खोला होगा आपने वहां पर शेयर कर, जहाँ शेयर नीचे आ रहा होगा उसको शेयर पे क्लिक कर दीजिए तो नहीं अपने नहीं, आप। ये तीन तीन बटन है इसके अंदर, उसमें या तो इसमें अभी शायद हो जाएगी कंटिन्यू। आई सर, दिखाई दी? अभी तो नहीं आ रही। ओ तो क्या किया जाए? मैं आपको भेजूं तो? अब तो हमारा तो चल रहा है ना वर्चुअली, अब उसमें कैसे शेयर हो पाएगी? हाँ अभी नहीं तो हो पाएगा। लोड करना पड़ेगा ना। हाँ तो फिर अभी टाइम भी होने आ रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं तो। ओके देखेंगे फिर कैसे होता है ये। अब हमने तो जो किया था तो दिखाई दी थी। नहीं उसमें तो हो रही थी सर। हाँ इसमें मालूम नहीं क्यों नहीं हो रही। कोई बात नहीं सर, ओके सर। अगले उसमें अब हो तो नहीं है, देखिए। है
आई तो देखिए, आई करिए। हाँ आई आ गई आ गई। आ गई आ गई आ गई आ गई। देखो सर, ये सेमीटर 3 का मानव शरीर विज्ञान, लोकोमोटर तंत्र, मांसपेशी एवं तंत्रिका तंत्र, और विशेष संबंधी, और ये 4 चैप्टर आपको सबको पढ़ना है। यहाँ मैंने दिखाया है लोकोमोटर एंड मांसपेशी एवं तंत्रिका तंत्र, मोमेंट एंड लोकोमोशन में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, वो सब मैंने पढ़ा दिया, ये सब पढ़ा दिया मैंने। और ये इंटरनल जो मोमेंट होती है, पैराट्राल्पिक मोमेंट, जो हमने बोला कि खाली मोमेंट के डिस्टेंस आपको चेंज नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या हमारा जो कैपिलरी के अंदर BH जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, वो बाहर निकल के जो पैथोजेनिक होते हैं उसको खा जाते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने यहाँ दिखाई है, ये भी आप अपनी मूवमेंट है। और दूसरा, ट्रैकिया के अंदर सीलिया है, वो सीलिया भी क्या करता है कि कोई पैथोजन आता है तो वो उसको घुमाता रहता है, अमुक लिमिट तक है, अंदर अंदर तक नहीं है, लेकिन यहाँ कोई भी आता है तो ऊपर नीचे वो करता है। फिर ट्रैकिया के बाद में फिलोपिन ट्यूब, फिलोपिन ट्यूब के अंदर, ओवरी के अंदर एग्स जो होता है उसको फिलोपिन ट्यूब में भेजने के लिए ये मूवमेंट होती है। तो ये भी एक फिलोपिन ट्यूब वाली मूवमेंट दिखाई। दूसरा, खाना, तो खाना कैसे अंदर जाता है, क्या करता है, ये भी यहाँ पूरा बताया है, और ये मैंने पढ़ा दिया। अभी लोकोमोटर में हमारी जो बुक है उसके मुताबिक इस तंत्र के संगठन में शरीर की अस्थियां, मतलब कुछ को छोड़कर, क्योंकि कपाल और चेहरे की हस्तियां होती है, वो आपकी मूवमेंट नहीं करती है, ताकि यार मूवमेंट कराती नहीं है, ये हिलाती है हमारा गर्दन, लेकिन वो दो नहीं कराती, स्केलेटल मसल भाग लेती है। दोनों का विवरण अलग नींद में है। कैसे कि बोन क्या है, तो यहाँ मैंने बताया है कि ऊपर एक्सियल, एक्सियल इट मीन्स के सेंटर में क्या स्कल है, मैंडिबल आएगा उसके साथ ही है, फिर आपका आएगा स्टर्नम आएगा सेंटर में, उसके साथ आपका आएगा रिब्स आएंगे, और उसके पीछे जो स्पाइन है वो उतना आपका एक्सियल स्केलेटल में आएगा, और वो टोटल मिला के 80 बोन है, वो आपको दिखा देंगे सेकंड, अगर होगा तो आपको ये अच्छा लगे तो फिर दूसरा क्लास करेंगे। एपेंडिकुलर में 126 बोन है, और इसमें कौन से किस किस बोन आते हैं, तो 2 हाथों के और 2 पाँव के, और 2 गर्डल, एक ऊपर का अपर गर्डल और लोअर गर्डल, तो इसके भी बोन इसमें आ जाते हैं। और ऊपर जो ये मैंने एक्सियल स्केलेटल में आपके कान के 6 जो बोन होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। अभी आगे बता, बोन में क्या 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 कहते हैं, ऊतक स्तर पर ये एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट एवं कार्बोनेट के साथ पाया जाता है। अंदर मैट्रिक्स जो होता है, जैसे हमारा सेल के अंदर होता है, ऐसे ही इसके सेल के अंदर मैट्रिक्स भी होता है, और उसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। और इनकी उपस्थिति इस ऊतक को स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग प्रदान करती है, ये कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट। मानव शरीर में मौजूद कार्बनिक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, कैल्शियम है। लगभग 1 किलोग्राम पूरे बॉडी में 1 किलोग्राम है, जिसका 99% अस्थियों, दांतों एवं नाखूनों में मौजूद है। इतने जो 1 किलोग्राम है, सब 99% तो आपका कैल्शियम आपकी अस्थियों में है, दांतों में है और नाखून में है। इस ऊतक की सुदृढ़ता के इसे इस लायक बनाती है कि ये मानव शरीर को एक निश्चित आकार एवं केंद्रीय कक्ष, इनमें सेंट्रल एक्सिस प्रदान करता है, और इन अस्थियों के विशेष भाग में रक्त कोशिकाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल होता है। जितनी भी RBC बोलो, WBC, प्लेटलेट, ये तीनों वही निर्माण होते हैं, और कहीं जाके फिर उसका वो होता है। 2 अस्थियां जो एक दूसरे के लिए धुरी पिवोट का कार्य करती है, उसको जॉइंट बोलते हैं। मांसपेशी की मदद शरीर में अंगों, हाथ पांव में प्रदान कराती है। प्रौढ़ मानव शरीर में कुल अस्थियां 206 है, वो 206 हम गिना देंगे, और अभी अभी तो हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल एक PPT दूसरी बनाई हुई है, एक एक चीज का हम इमेज के साथ बताएंगे अगर टाइम मिलेगा तो बाद में। ये 8 बोन क्रेनियल के हैं, जो हमने बीच में ही इमेज रखी है। तो
खोपरी जिसको बोलते हैं, उसके 8 बॉन्ड हैं, वो आपको याद रखने हैं फिर डिटेल में। और 14 बॉन्ड, 14वीं का चांद जो पिक्चर होता है उस पर आप याद रखते हो 14 बॉन्ड फेस के हैं, फेशियल बॉन्ड्स, तो ये भी याद रख सकते हो। फिर हायोड बॉन्ड है, हायोड बॉन्ड कोई भी किसी के साथ ज्वाइन नहीं है, जैसे दूसरे बॉन्ड ज्वाइन होते हैं ऐसे ये ज्वाइन नहीं हुआ है, ये एक अकेला है। और ईयर में भी आपका 3 एक साइड में, दूसरे 3 दूसरे साइड में, तो 6 बॉन्ड वो है। एक दूसरा है ये अपना स्टर्नम बॉन्ड है। तो स्टर्नम बॉन्ड के साथ आपकी जो रिब्स है वो सब ज्वाइन है आगे से, लेकिन 7 ज्वाइन है, दूसरी 7 के साथ ज्वाइन है दोनों साइड। तो 12 जोड़ी है, उसमें से 7 इसके साथ ज्वाइन है, और जो 7 नंबर की है उसके साथ दूसरी जो बची वो उसके साथ ज्वाइन है। और इसकी इसकी डिजाइन भी यहाँ दी है, जुगुलर नोच जो ऊपर के जो बोलते हैं, क्लेविकल नोच मीन जो क्लेविकल जो बोन होता है वो यहाँ ज्वाइंट होता है, ये बताया है। ये जुगुलर नोच और क्लेविकुलर नोच ये दोनों। मेनुब्रियम जो इसका पार्ट है ऊपर का, उसको पूरे पार्ट को बोलते हैं। स्टर्नल एंगल जो यहाँ एंगल बनता है, नीचे को बॉडी बोलते हैं, और जाइगोट प्रोसेस बोलते हैं नीचे जो अपना डायाफ्राम के ऊपर। और इसका डिटेल में कैसे ये ज्वाइन होता है ये बताया है। सुपीरियर इट मीन्स अपर, ऊपर, इंफीरियर मीन नीचे का। जो जुगुलर नॉच बताया है, क्लेविकल नॉच बताया है यहाँ पे, और स्टर्नम मेनुब्रम कैसे होता है, और स्कैपुला पीछे बताया है वो भी कैसे काम, स्टर्नल एंगल भी बताया है। और देखो 7 नंबर का जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं अंदर के, वो स्टर्नम के साथ थोड़े पोर्शन में कार्टिलेज होते हैं, बाद में उसके इंटरकोस्टल स्पेस भी दिखाई है। और 7 के बाद 2 जो आपकी रिब होती है वो फ्लोटेड होती है, और दूसरी उसके साथ ज्वाइन होती है। तो ट्रू और फॉल्स दोनों कहते हैं, वो डिटेल में फिर बोलेंगे। ये स्पाइन दिखाया है आपका वर्टिकल C7, फिर थोरासिक 12, फिर लंबर 5, और सैक्रल 5 मिल के ज्वाइन हो गए हैं। और कॉसेक 3, बहुत से लोगों में 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, वो ज्वाइन हो गए। ये ज्वाइन होते हैं और हम जब अडल्ट होते हैं तब। यहाँ पे हर एक का जो वर्टिब्रल जो उसकी डिजाइन है, ऊपर सर्वाइकल का ऐसा है, फिर थोरासिक का ऐसा है, लंबर का और कोसेक्स का, ये सब यहाँ दिखाया है। सर मुझे टाइम हो गया है आपका। सर जी, हेलो। सर आप अनम्यूट करिए, म्यूट है सर। हाँ सर। तो आपने बोला ही नहीं यार अनम्यूट थे। क्या सर? तो बोलिए सर। आवाज आता ही नहीं था क्या? नहीं, नहीं आ आप रहा। तो ठीक है, आ रहा। अरविंद सर के लिए बोल रहे थे। आप आ रहा है। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ सर। ठीक ठीक। तो आज तक आवाज आया ही नहीं था। नहीं आया, आपका तो आया, हमारे लिए कह रहे थे। हाँ